जय गुरुदेव गणेश जी, जय गुरु माँ रिद्धि सिद्धि जी, जय माता की। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल महाकाली ज्योतिष साहिल में। मैं ज्योतिष साहिल आज आपसे जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वह पितृपक्ष से संबंधित है। जैसे कि आप सभी को पता है कि श्राद्ध चल रहे हैं और ऐसे में हम जो आज वीडियो लेकर आए हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि श्राद्ध का महत्व क्यों है इतना ज़्यादा। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि श्राद्ध करना सिर्फ पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए या पितरों की प्रसन्नता के लिए, मगर पितरों की प्रसन्नता से क्या लाभ होता है हमारे लिए, और अगर नहीं करते तो फिर कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये एक सीरीज बनाने लगे हैं जिसमें हम टोटल 3 वीडियोस डालेंगे। आज पहला पार्ट है, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। आज पहले पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों इतना ज़्यादा महत्व रखता है श्राद्ध का करना, और अगर नहीं करते तो किस तरह की परेशानियां आती हैं इंसान को, और करने के बाद कैसे इंसान के कार्यों में उन्नति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्राद्ध करने से परमात्मा भी प्रसन्न होते हैं। जी हाँ, एक बनाया गया सनातन धर्म का नियम जिसको करने से परमात्मा भी प्रसन्न होते हैं, वो कैसे, आप बड़े ध्यान से सुनिए। जब भी हम कोई सत्कर्म करते हैं उसका फल हमें परमात्मा द्वारा किया जाता है, यानी अच्छे कर्मों का फल परमात्मा देते हैं। अब वो देते किसके थ्रू हैं? पितरों के थ्रू। यानी कि जब भी कोई अच्छे कर्म करता है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं कोई अच्छे कर्म करता हूं, तो मेरे जो अच्छे कर्मों का फल है वो परमात्मा मेरे तक, मेरे पितरों की तरफ से पहुंचाएंगे, यानी मेरे पितृ पोस्टमैन का काम करेंगे वहां पर। और अगर मेरे कर्म अच्छे ना हो और अगर मैं अपने पितरों की पूजा सेवा नहीं करता या श्राद्ध इत्यादि कर्म नहीं करता जो उनके दान पुण्य इत्यादि है, तो फिर मेरे तक वो फल नहीं पहुंचेगा, चाहे मेरे कर्म जितने मर्जी अच्छे हों। ऐसी मान्यता भी मानी जाती है। अब यहां से आप समझ चुके होंगे कि श्राद्ध की महत्वता इसलिए भी है कि भाई अगर तो अपने कर्मों का अच्छे का फल लेना तो मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर श्राद्ध जो नहीं करते तो कैसी दिक्कतें आती हैं। घर में बरकत नहीं होती, कलेश उस घर को नहीं छोड़ सकता, दुख दर्द बीमारियां उस घर में चलती हैं, आए दिन संकट जिसको हम कहते हैं ना अचानक से आई मुसीबत, वह चलता है। वो इंसान लाखों कमा ले, करोड़ों कमा ले, बरकत नहीं बनेगी भाई, ना के बराबर ही काम रहेंगे। फिर ऐसे व्यक्ति के काम तो बहुत ही ज्यादा बिगड़ते हैं जिसके पितर नाराज रहते हैं, जो श्राद्ध इत्यादि कर्म को नहीं करता। परमात्मा की पूजा के बाद, जहां तक मेरा अब तक का अनुभव है कि परमात्मा की पूजा के बाद अगर किसी पूजा की सबसे ज्यादा महत्वता रहती है तो वो पितृ देव की पूजा की ही रहती है। पितृ आप जैसे समझते हैं कि हमारी जो आत्माएं होती हैं पूर्वजों की, उन्हें ही पितृ कहा जाता है, उनकी ही होती है। अब अगर किसी के श्राद्ध ना हुआ और अगर उसके पितृ तृप्त ना हुए तो परमात्मा के द्वारा जो हमारे अच्छे कर्मों का फल है वो भी हमारे को नहीं मिलेगा। होता है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं पूजा तो बहुत ज्यादा करता हूँ मगर मुझे तो फल ही नहीं मिलता, परमात्मा मेरी सुनता ही नहीं है। तो मेरे भाई, पहले आप अपने पितरों को ये देखिए कि आपके पितृ दोष या आपके पितृ नाराज तो नहीं है। उसके लिए श्राद्ध इत्यादि कर्म सही समय पर करना आवश्यक है। अब हम ये बात करेंगे कि श्राद्ध के लिए अगर आपको आपके पितरों की तिथि का नहीं पता, जैसे कि किसी को भूल जाता है या किसी को ये नहीं ध्यान रहता कि मेरे पितरों की जो तिथि है वो उनकी मृत्यु हुई थी, उसके अनुसार मैं तिथि नहीं मुझे पता, ये याद नहीं है, भूल चुके हैं, तो आप उनका श्राद्ध कैसे करें इस पर भी हम आपको बताएंगे कि इसकी क्या महत्वता रहती है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में कि अगर अब तक आपने श्राद्ध नहीं किया है और अगर आप करना चाहते हैं, आपको आपके पितरों की तिथि का नहीं पता, तो आपने पितृ अमावस्या पर किस प्रकार से श्राद्ध करना है। श्राद्ध के अन्य अन्य प्रकार के साधन है जिसके द्वारा लोग श्राद्ध करते हैं। हर कोई अपनी परंपरा के अनुसार, पारिवारिक परंपरा के अनुसार भी श्राद्ध करता है, पर हम आपको एक ऐसा भी तरीका बताएंगे जिसको करने से आपके पितृ खुश हो जाएंगे, और अगर कोई पितृ द्वारा कोई दोष है, कोई आपके कर्मों को कोई भूल है, वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। तो आपको अगली वीडियो में हम बताएंगे कि क्यों पितृ अमावस्या की इतनी ज़्यादा महत्वता रहती है और इसका जो उपाय है वो क्या है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को करें लाइक,
शेयर करें, कमेंट करें। आप कोई भी प्रश्न हमसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब अवश्य दिया जाएगा। अगर आप ये हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज महाकाली ज्योतिष साहिल को कर लीजिए फॉलो, और अगर हमारी ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली इसी तरह की ज्ञान वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके और आपको ऐसा अद्भुत ज्ञान प्राप्त हो सके। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। जय माता की।